हाँ जी बच्चों, कोर्स शीट का क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। फिफ्थ में गिवन है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंसल्ट यू एज टू मिनिमम प्राइस। आपको क्या निकालनी है? प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस निकालनी है। प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस। एट विच ही कैन सेल द आउटपुट ऑफ वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी विच इज़ इंटेंडेड फॉर मास प्रोडक्शन इन फ्यूचर। कि फ्यूचर में बहुत हाई लेवल पे क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। द कंपनीज रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द डिपार्टमेंट फॉर द पास्ट ईयर। देखो प्राइस निकालनी है किसके लिए? अगले साल के लिए। डेटा कौन सा दे रखा है? पास्ट ईयर का। आज 1 तारीख है, मान लो 1 जनवरी को मैं किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ, तो पहले मैं क्या देखता हूँ कि इसको बनाने में कितने खर्चे लगेंगे। अब मुझे क्या पता खर्चे क्या लगेंगे भाई? एक्चुअल प्राइस एक्चुअल कॉस्ट का पता लगेगी माल बन जाने के बाद। और प्राइस कब निकालते हैं? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अगर मुझे प्राइस निकालना है तो मैं बेस क्या लेके चलूँगा? लास्ट ईयर को। तो लास्ट ईयर का डेटा गिवन है आपको। मटेरियल है 13,000 का, लेबर है 7,000 का, डायरेक्ट चार्जेस एक्सपेंडिचर है 1000 के, वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस, सेलिंग, प्रॉफिट और सेल्स। ये लास्ट ईयर का डेटा दे रखा है। और नेक्स्ट ईयर में कुछ आपको और बोलता है, तो लास्ट ईयर का डेटा जो गिवन है ना, तो फटाफट एक काम करो, पहले लास्ट ईयर की बना लो कॉस्ट शीट, और उसके बेस पे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट बनाएंगे। अच्छा, लास्ट ईयर का जो डेटा दे रखा है ना, वो दे रखा है 100 पीस के लिए। कितने पीस के लिए? 100 पीस के लिए। जो पैराग्राफ दे रखा है ना, यू और सर्टेन दैट, उसकी सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? इट इज एंटिसिपेटेड दैट डिपार्टमेंट वुड प्रोड्यूस 500। तो अगले साल डिपार्टमेंट कितने माल बनाएगा? 500 बनाएगा। तो ये जो गिवन है वो 100 पर है, और नेक्स्ट ईयर का कितने पर है? 500 पर है। तो एक प्रकार से तो मैं बोल सकता हूँ कि जो खर्चे हैं ना, वो मुझे नेक्स्ट ईयर में 5 गुना करना है, 5 टाइम्स करना है। क्यों करना है 5 टाइम्स? क्यों ये 100 पर है और नेक्स्ट ईयर कितना है? 500 है, तो मुझे खर्चे 5 टाइम्स करने हैं। लेकिन कौन से वाले? जो वेरिएबल है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होते हैं। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है ना, तो उस रिक्वायरमेंट को भी देख लेना। अदरवाइज हम क्या करेंगे? वेरिएबल को 5 टाइम्स कर देंगे, और जो फिक्स्ड है वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। आओ, तो आपको कॉस्ट शीट दे रखी है 100 पर, एट 100 यूनिट्स फॉर लास्ट ईयर। ये जो डेटा गिवन है ना, किसका है? लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर पे बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितना है? लास्ट ईयर पे आपको डायरेक्ट मटेरियल गिवन है 13,000 है क्या? मटेरियल है 13,000 का, डायरेक्ट लेबर है कितना? 7,000 का, और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितने गिवन है? 1000 के। तो ये होगी तुम्हारे पास कौन सी कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट। कितनी? 21,000 की। प्राइम कॉस्ट में हम क्या जोड़ते हैं? वर्क्स ओवरहेड, इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। कितने फैक्ट्री ओवरहेड? 7,000 के। ये जोड़ लो, टोटल आ जाएंगे 28,000 के। 28,000 क्या हो गया? तुम्हारी वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड कर दो ऑफिस। ऑफिस कितने हैं? 2,800। ये जोड़ दो तो 30,800 की होगी तुम्हारे पास कौन सी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड कर दो क्या चीज़? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कितने गिवन है? 3,200। ये आ जाएगी तुम्हारे पास में क्या चीज़? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ गई तुम्हारे पास में कितनी? 34,000। ऐड कर देना क्या चीज़? प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन है आपको कितना? 5,000 का। तो सेल्स होगी तुम्हारे पास कितनी? 39,000 की। तो ये तो हो गया तुम्हारे कितने पीस पर? 100 पीस पर। अब हमें कॉस्ट शीट बनानी है कितने के लिए? 500 पीस पर। तो 500 पीस पर मैं कॉस्ट शीट बनाता हूँ। तो अच्छा, एग्जाम में एक साथ मत बनाना, दोनों अलग अलग बनेगी। ये बनेगी लास्ट ईयर की, और अब नेक्स्ट ईयर की क्या बनेगी? दोबारा से बनेगी। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर क्या चीज़? कॉस्ट शीट। ब्रैकेट में लिखना फॉर अपकमिंग ईयर या फॉर करंट ईयर, ठीक है ना। तो ये बनेगी कितने पर? एट 500 पीस पर। तो ये 100 पर है, ये 500 पर है, तो मतलब कि एक्सपेंडिचर नॉर्मली क्या हो जाएंगे? 5 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और मटेरियल देखो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल 5 टाइम्स कर दो। ये ऐसे निकाल सकते हो 13,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 500। बात तो एक ही है। कितना है? 65,000। लेकिन देख के बताओ नीचे कहीं लिखा है क्या कि कोई मटेरियल में एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने वाले हैं या कोई डिक्रीज होने वाले हैं? कुछ इंक्रीज डिक्रीज के लिए बोला है? नहीं बोला? तो ठीक है, एज इट इज लिख दो। कितना? 60
5,000। डायरेक्ट लेबर देख के बताओ कितना हो जाएगा? 35,000। देखना कुछ बोला है क्या कि कुछ इंक्रीज या डिक्रीज? नहीं है। हाँ कोई नहीं, यहाँ तो नहीं है ना 35,000। और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दें या नहीं बढ़ेंगे? ब्रैकेट वहाँ देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल है, तो दैट मीन्स ये भी 5 टाइम्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ये आ जाएगी तुम्हारे पास में क्या चीज़? प्राइम कॉस्ट। देखना कितनी आती है? कितना? 1,05,000। इसमें ऐड कर दो क्या चीज़? फैक्ट्री ओवरहेड है ना। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 7,000 के फैक्ट्री ओवरहेड है। अब ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है? अब नीचे क्या लिखा है कि 40% ऑफ वर्क्स ओवरहेड फ्लक्चुएट डायरेक्टली विद प्रोडक्शन। तो 40% तो क्या है? वेरिएबल है। तो इसमें वेरिएबल पोर्शन कितना हो गया? देखो 7,000 का 40% कितना होता है? 2,800। तो 2,800 का वेरिएबल है 100 पर, तो 500 पे कितना हो जाएगा? 14,000। और फिक्स्ड का पोर्शन कितना हो गया? 7,000 का 3,200 फिक्स पोर्शन हो गया। 32 या 4,200? 4,200 फिक्स पोर्शन हो गया। देखना फिक्स बढ़ेगा क्या? सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ो क्या देखा है? फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड चार्जेस विल इंक्रीज बाय 3,000। वैसे कितने होने चाहिए थे? ये 42 थे, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि 3,000 से बढ़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 3,000 बढ़ा दिया ना। 45 कैसे हो गए? तो 42,100 थे ना, 3,000 बढ़ेंगे ना। क्या कर रहे हो ऐसे यार? 7,200 जोड़ो, ये आ जाएगी तुम्हारे पास कौन सी कॉस्ट? वर्क कॉस्ट। 31 कितनी? 1,26,200 चेक कर लेना एक बार। इसमें ऐड क्या करना है अपने को? ऑफिस ओवरहेड। देखिए बताओ ऑफिस ओवरहेड वेरिएबल है या फिक्स्ड है? देखिए बताओ ऑफिस ओवरहेड जो है वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है? कहीं लिखा है? कहीं लिखा नहीं है ना। तो नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? ऑफिस का मतलब क्या होता है? स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का रेंट। तो ये मेरे हिसाब से सारे क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। कुछ बोला है क्या बढ़ने के लिए? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं है। तो ठीक है, एज इट इज़ लिख दो। क्या लिख दो? एज इट इज़ 2,800 जोड़ दो। ये आ जाएगी तुम्हारे पास में क्या चीज़? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितनी? लिखा है क्या? तो हाँ बोलो फिर। लास्ट में लिखा है ना, ऑफिस ओवरहेड एंड फिक्स सेलिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 25%। तो वहाँ बोल दिया उसने 25% से क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो वैसे 2,800 होता, इसमें 25% और जोड़ दो। हाँ 3,500 हो गया। तो क्लियर? अच्छा, अब ये चीज़ क्या प्रेजेंट करनी होती है क्या? ये वर्किंग नोट में लिखनी होती है कि ये 3,500 कहाँ से आया। अब सीधा लिख के छोड़ दोगे ना, कैलकुलेटर बना के नंबर नहीं मिलने वाले। इसको वर्किंग नोट में नीचे क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये वाला एग्जाम में, ठीक है ना। तो जोड़ना कितना हो गया सारा? या कितना? 129,700 ऐड कर दो। इसमें कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? वेरिएबल है या फिक्स्ड है? नीचे क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि 70% ऑफ सेलिंग ओवरहेड फ्लक्चुएट विद सेल्स। कि 70% तो सेलिंग ओवरहेड जो है ना वो सेल्स के साथ क्या होते हैं? फ्लक्चुएट होते हैं। तो जो फ्लक्चुएट होता है वो कौन सा हो गया तुम्हारा? वेरिएबल हो गया। 70% वेरिएबल हो गया और बाकी 30% क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। तो बताओ वेरिएबल कितना हो जाएगा? वेरिएबल हाँ वो बाद में देख लेंगे। पहले 3,200 का 70% वेरिएबल है, निकालो कितना होता है? 2,240। अब देखना ये बढ़ेगा क्या? ढंग से देख बेटा क्या लिखा है। 70% ऑफ सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल है, ये सेल्स के साथ बदलेगा। बदलेगा तो देख ये कितने पर है अभी? 2,240 कितने पर? 100 पर है। तो देख 500 पे कितना हो जाएगा? क्लियर है? लेकिन एक बात देख के बता कि वेरिएबल के जो सेलिंग एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने वाले हैं क्या? इसने कहीं लिखा है कि वेरिएबल जो सेलिंग एक्सपेंडिचर है ये बढ़ने वाले हैं? कहीं नहीं लिखा ना, कहीं पे भी। नीचे लिखा है ना फिक्स सेलिंग चार्जेस बढ़ेंगे।
वेरिएबल में तो कोई इंक्रीज नहीं है, मतलब जितना है निकल गया उतना ही रहेगा, उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा इंक्रीज नहीं है। कितना है? 11,200। और देख के बताओ फिक्स पोर्शन कितना हो जाएगा? 960, और उसमें भी क्या करना है? 25% का इंक्रीज करना है। तो 960 निकल के आया, उसमें भी 25% का इंक्रीज कर देना। कितना होता है? 1200। ये जोड़ दूँ सारा, ये आ जाएगी तुम्हारे पास में क्या चीज़? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसमें जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट तुम्हारा गिवन है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट वो कितना गिवन है? जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट गिवन है ना, वो जोड़ दो। रिक्वायर्ड प्रॉफिट जोड़ते ही क्या निकल जाएगी? तुम्हारी सेल्स निकल जाएगी। ढूंढो रिक्वायर्ड प्रॉफिट क्या गिवन है, देख के बताओ। प्रॉफिट गिवन है क्या कहीं पे भी कि कितना प्रॉफिट आपको मार्जिन चार्ज करना है? नहीं लिखा तो प्रॉफिट कैसे निकलने? सोचो मेरे लाल। नहीं लिखा ना? अब देख प्रॉफिट कैसे निकल, दो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन 5000 का प्रॉफिट कितने पर था? 100 पे था, तो 500 पे कितना होगा वो निकाल सकते हैं। समझना मेरी बात। 5000 का प्रॉफिट है कितने पर? 100 पर, तो इंटू 500 कर दो तो निकल जाएगा। या कैसे निकल लूँ कि 34,000 की कॉस्ट पर 5000 का प्रॉफिट है, 5000 का प्रॉफिट 34,000 की कॉस्ट पर है, तो ये जो कॉस्ट निकल के आ रही है उस पर कितना प्रॉफिट होना चाहिए? बताओ कौन से तरीके से निकलोगे? तो प्रॉफिट पर पीस नहीं होते हैं, प्रॉफिट क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट का फिक्स परसेंटेज होता है। तो देखना प्रॉफिट मार्जिन कितना है तुम्हारा। ये 5000 का प्रॉफिट है कितने की कॉस्ट पर? 34,000 की कॉस्ट पर इंटू 100 करना, 70 ऑन कॉस्ट। तो काम करना, यहाँ की कॉस्ट निकाल लेना और यहाँ की कॉस्ट निकाल के क्या करना, उसमें 14.70 का प्रॉफिट क्या करना, ऐड कर देना। क्या निकल जाएगी? तुम्हारी सेलिंग प्राइस। समझ गए बात? और तुम्हारे एग्जाम में 90% तक यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 90% लेवल तक यही क्वेश्चन एग्जाम आते हैं कोर्स शीट के अंदर। क्लियर है? इसको नोट करो और उसके बाद में आओ अगले क्वेश्चन पर। हो गया? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। पहले 2 मिनट लगा के क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। द फॉलोइंग इज द समराइज्ड P&L अकाउंट ऑफ राजस्थान इलेक्ट्रिक कंपनी। एक समराइज P&L दे रखा है आपको राजस्थान इलेक्ट्रिक का फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 सितंबर 2008। अच्छा, आधे साल का दे रखा है, ठीक है। और इस हाफ ईयर में आपने 1600 क्या किए पीस बनाए थे, ठीक है, और आपने बना के बेच भी दिए, उसका P&L आपको दे रखा है। तो ये जो डेटा था वो हाफ ईयर का था, वो आपको ट्रेडिंग P&L दे रखा है। उसके बाद में बोलता है कि जो रिमेनिंग हाफ ईयर है ना, उसके लिए उन्होंने एस्टिमेशन लगाया है। तो पहला डेटा था वो हाफ ईयर का था, नेक्स्ट डेटा जो दे रखा है ना वो भी किसका है? हाफ ईयर का है, ठीक है। डेटा कंपेरेबल हुआ या नहीं हुआ? कंपेरेबल हो गया। पहले वाला डेटा भी हाफ ईयर का, नेक्स्ट डेटा भी हाफ ईयर का। लेकिन पहला वाला जो डेटा है ना वो कितने पीस पर है? वो 1600 पीस पर है, तो वेरिएबल खर्चे 1600 पर है। लेकिन अब जो कॉस्ट शीट बनाएंगे ना वो दे रखी है 2000 फैन के लिए, तो उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट निकल के आएगी वो कितने पर आएगी? 2000 पीस पे निकल के आएगी। क्लियर है? आए स्टार्ट करें। तो पहले आपको देखो कॉस्ट शीट बनाऊं क्या अगले की? क्या कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत है क्या, या बिना कॉस्ट शीट भी सॉल्व कर सकते हैं?
बिना कोस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको कि आउटपुट दे रखा है 2000 पे, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर क्या चीज़, कोस्ट शीट फॉर 2000 फैन। कोस्ट शीट मानिए आपको कितने पर, 2000 पर। आउटपुट एंड सेल्स 2000, प्राइस ऑफ मटेरियल दे रखा है कि 25% से बढ़ने वाला है। क्या बढ़ने वाला है, प्राइस ऑफ मटेरियल। मुझे बताओ प्राइस का मतलब क्या होता है, एक पीस पे जो कॉस्ट लगती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। देखना प्राइस कितनी है, 64,000 का मटेरियल था कितने पर, 1600 फैन पर, तो एक पीस की प्राइस कितनी हो गई, समझ गया बात। 64,000 का मटेरियल था कितने पर, 1600 पर, 64,000 का था 1600 पर, तो पर पीस कितना हो गया, 40। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि जो प्राइस है ना मटेरियल की वो 25% से क्या होने वाले, इंक्रीज होने वाली है। तो मटेरियल की प्राइस कितनी हो जाएगी, 50, लेकिन कितने पर आएगी कॉस्ट, 2000 पर। और ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग नोट में शो करनी पड़ेगी। तो मटेरियल हो गया पर पीस 50, कैसे, 64,000 का 1600 पे था, पर पीस 40 हुआ। और इसने बोला कि 25% से इंक्रीज होने वाली है प्राइस, तो प्राइस हो गई 50 इंटू 2000 कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में, कितना है, 1 लाख। मटेरियल हो गया। लेबर पे आ जाओ। डायरेक्ट लेबर में क्या बोलता है कि डायरेक्ट लेबर का वेजेस है ना वो 12.5% से बढ़ने वाला है। देखो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करवाता हूँ। लेबर कितना है पहले, 96,000, कितने 100 पर, 16 पर। तो पहले तो 2000 पर कितना होता अगर कोई इंक्रीज नहीं हो, तो कोई इंक्रीज नहीं हो तो इतना होगा, इतना तो होगा ही होगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि वेजेस जो है ना वो 12.5% से बढ़ने वाला है, तो जो अमाउंट निकल के आता है ना उसमें 12.5% और जोड़ दो। जो भी अमाउंट निकल के उसमें 12.5% और ऐड कर दो, कितना है, 1,35,000। देना कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है क्या, कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। देखो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस दे रखे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस क्या मानो, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है या फैक्ट्री ओवरहेड है। तो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस लिखा है, इसको क्या मानूं, फैक्ट्री ओवरहेड मानूं या इसको डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मानूं। तो कुछ भी मान लेना, ऐड तो कॉस्ट में ही होना है। तो एग्जम्पशन डाल देना कि मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस को हमने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माना है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ लिख दिया मैंने मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, जिसको मैंने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मान के प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कितने दे रखे हैं, पहले तो देख 40,000 हुआ करते थे। अब क्या बोलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस है ना वो मटेरियल और वेजेस की कंबाइन कॉस्ट के प्रपोर्शन में ही चेंज होने वाले हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस हैं वो मटेरियल और वेजेस के कंबाइन कॉस्ट के प्रपोर्शन में ही इंक्रीज होने वाले हैं। समझ आया, कुछ नहीं समझ में आया। देख पहले मटेरियल और वेजेस की कंबाइन कॉस्ट क्या थी, देख के बता। पहले मटेरियल और वेजेस की कंबाइन कॉस्ट थी 1,60,000। उस समय ये कितने हुआ करते थे, 40,000। समझ गया बात। तो 40,000 कब थे, जब मटेरियल और वेजेस की कंबाइन कॉस्ट 1,60,000 थी। अब मटेरियल और वेजेस की कंबाइन कॉस्ट कितनी है, 2,35,000। तो 2,35,000 के प्रपोर्शन में निकाल लें, एकदम सही बात, 58,750। ये आ जाएगी तेरे पास में क्या चीज़, प्राइम कॉस्ट। $2,93,000। इसमें ऐड करने होते हैं कौन से ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। देखिए होता है फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है क्या। देखो ऑफिस की सैलरी है, ऑफिस का रेंट है, फिर सेलिंग एक्सपेंडिचर है। जनरल चार्जेस कहाँ लगते हैं, ऑफिस में लगते हैं। तो ये सारे या तो ऑफिस के दे रखे हैं, सेलिंग के दे रखे हैं। मुझे फैक्ट्री का तो कुछ दिया हुआ नहीं है तो छोड़ दूँ, ये छोड़ दो। वापस क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, वर्क कॉस्ट कितनी, 2,93,750। अच्छा आप चाहते तो क्या कर सकते थे, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस को फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट भी मान सकते थे। तो बात एक ही है, कॉस्ट में ऐड होता कि प्राइम कॉस्ट में ऐड ना होके फैक्ट्री ओवरहेड में आके वर्क कॉस्ट में ऐड हो जाता। इसमें ऐड करना है कौन से, देखना ऑफिस ओवरहेड कितने हैं, जोड़ लो। देखो ऑफिस की सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस में लगते हैं 48,000 प्लस 8,000 प्लस जनरल चार्जेस कितने हैं 24,000, 80,000 ऑफिस। अच्छा ये 80,000 थे जब आप प्रोडक्शन करते थे 1600 का,
तो अब 2000 पे कितने हो जाएंगे? अगर आप कैलकुलेटर पर निकाल रहे हो तो आप एक नंबर के गधे हो। क्या होते हैं ये खर्चे? क्या होते हैं? ऑफिस के खर्चे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं ना। तो पहले 80 थे तो अभी क्या रहेंगे? 80 रहेंगे। क्लियर है? चेंज नहीं होते, हम इनको हमेशा क्या मानते हैं? फिक्स्ड मानते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जोड़ ले फटाफट, कितना आता है? 3,73,750। इसमें ऐड कर दूंगा मैं क्या चीज़? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दे रखा है? 16,000 है। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को क्या माने, वेरिएबल या फिक्स? नीचे देखना ई पॉइंट में क्या लिखा है? सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। पर यूनिट अनचेंज जाएंगे ना। पर पीस कितने हैं? 16,000 का खर्चा 1600 पर, तो पर पीस कितना हो गया? तो ये बोलता है पहले भी पर पीस 10 था तो अब भी पर पीस क्या रहेगा? 10 रहेगा। लेकिन अब पीस कितने हो गए? 2000 पीस हो गए। तो कितना हो गया? 20,000। तो 3,93,750 की क्या आ गई तुम्हारे पास में? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें क्या ऐड करना है आपको? कितना प्रॉफिट ऐड करना है देख के बताओ। लास्ट देखो क्या देखा है? प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट। 10% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट निकाल चुके हैं तो इसी का क्या करना? 3,93,750 का 10% निकाल के क्या करना? ऐड कर देना। क्या निकल जाएगी आपके पास में? सेल्स। और ध्यान रखना एक चीज, अगर क्वेश्चन में बोला हो ना सेलिंग प्राइस निकालो, तो ये तो क्या निकल के आई है? सेल्स निकल के आ गई। और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? जो सेल्स निकल के आई है ना उसमें किसका डिवाइड कर दो? क्वांटिटी का। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सेल्स में क्वांटिटी डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगी आपके पास में? सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। क्लियर है? इसे नोट करो और उसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था 19 सेम क्वेश्चन है, केवल अमाउंट चेंज हुए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो 19 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा। और 19 के बाद में हम लोग अब कर रहे हैं क्लास में क्वेश्चन नंबर 16। तो 19 तुम्हारा होमवर्क है, हम क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। नाइनटीन तो होमवर्क हो गया, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। आओ। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट पर एनम। ये साल में 1,20,000 पीस बना सकते हैं। कोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इज एज अंडर। कोस्ट में दे रखा है कि मटेरियल है कितना? 8 रुपीज़ पर पीस। लेबर कितना है? 8 रुपीज़ पर पीस। अच्छा, ब्रैकेट में क्या लिखा है? मिनिमम 56। इसको पूरा 56,000 ही कर लो। 10 रुपये और दे रखा है ना, उसको पूरा 0 कर लो। मिनिमम है लेबर का कितना? 56,000 पर मंथ। ठीक है ना? अब मिनिमम का मतलब समझते हो क्या होता है? तो भाई इतना तेरे को मिलेगा। अच्छा, पर पीस निकल के आ रहा है 8 रुपये। पर पीस कितना निकल के आ रहा है? 8 रुपये। तो हम देख लेंगे कि तूने कितने पीस बनाए, इंटू कर देंगे 8 से। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि पर मंथ उसको कितना मिलना चाहिए? कम से कम 56,000 मिलना चाहिए। आगे ओवरहेड दे रखा है कितना? 3 रुपये के हिसाब से। जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो कितना है? 1,68,750 पर एनम। भी साल भर के हैं ये तो। सेमी वेरिएबल ओवरहेड देखो इस पॉइंट पे लगा लो मोस्ट, जो तुम्हें डाउट आएगा, कंफ्यूजन आएगा, वो इसी लेवल पे आएगा। सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 48,000 पर एनम है, 60% की कैपेसिटी तक। विद इंक्रीज बाय 6,000 पर एनम फॉर इंक्रीज ऑफ एवरी 10% ऑफ द कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। समझ गए बात? क्या मतलब इसका? सेमी वेरिएबल कितने हैं? 48,000 है, कहाँ तक? 60% पर। मतलब कि 0 से लेके 60% अगर मैं कैपेसिटी क्या करता हूँ? यूटिलाइजेशन। अगर मैं अपनी कैपेसिटी को 0 से लेके 60% तक ही यूज़ करता हूँ, मतलब कि अगर मेरा प्रोडक्शन 50% हो, 60% हो, तो यहाँ पर तो तुम्हारे खर्चे कितने होने वाले हैं? 48,000 होने वाले हैं। एक्सपेंडिचर कितने होंगे? 48,000। 48,000 क्या है? पर एनम है या क्या है? पर मंथ है? पर एनम ही है।
लेकिन अगर मैं 60% नहीं, अगर 65% प्रोडक्शन करूँगा तो 70% प्रोडक्शन करूँगा तो क्या होगा? तो ये बोलता है कि 6000 बढ़ने वाला है हर 10% पर, 6000 बढ़ने वाला है हर 10% पर। मतलब कि अगर 60.01 से लेके कहाँ तक 70% तक आऊँगा तो खर्चे कितने हो जाएंगे? 54,000 हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा प्रोडक्शन 65% हुआ तो 54 होंगे या फिर प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा? जैसे ये 6000 का एक्स्ट्रा खर्चा 10% पर है तो इंटू 5% करके एक्स्ट्रा 5% का निकालना पड़ेगा या 54,000 ही लगेगा? तो क्या लिखा है, पढ़ना ढंग से। 6000 पर एनम फॉर इंक्रीज ऑफ एवरी 10% ऑफ द कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। आपने सैलरी में पढ़ा होगा, और पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर 10% बढ़े या 10% का कोई एक पार्ट भी बढ़े तो भी एक्सपेंडिचर पूरा तुम्हारा 6000 से बढ़ जाएगा। क्लियर? मतलब 60.01 पे हो या 70 पर हो, एक्सपेंडिचर तुम्हारे 54,000 लगेंगे। अच्छा अगर 70.01 से लेके कहाँ तक 80% पे जाऊँगा तो 60,000, और अगर मैं 80.01 से लेके 90 पे जाऊँगा तो 66,000, और अगर मैं 90.01 से लेके कहाँ तक 100 तक जाऊँगा तो 72,000 लगेंगे पर एनम। ये तुम्हारा सेमी वेरिएबल के बारे में इतना सा समझ में आ गया? पहले यहाँ तो नोट करो, उसके बाद में आगे की रामायण देखते हैं। क्लियर? नोट कर लिया? हाँ वो तुम्हारी मर्जी है। तो वेरिएबल है मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड में, और एक फिक्स्ड है और एक सेमी वेरिएबल। एक्सपेंडिचर हो गए। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है? 60% फॉर 2 मंथ। मतलब पहले 2 महीनों में तो कैपेसिटी कितनी यूज़ की आपने? कितनी यूज़ की? 60%। फिर आपने अगले जो 6 मंथ हैं उनमें कितनी कैपेसिटी यूज़ की? 75%। और 80% आपने यूज़ की है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। रिमेनिंग कितने होते हैं? साल में महीने होते हैं 12, तो 2 महीने में 60, 6 में कितना तुम्हारा 75, पीछे कितने बच के 4 महीने। 4 महीने में कितना है? 80% तुमने कैपेसिटी यूज़ की है। इफ़ द कंपनी इज प्लानिंग टू हैव प्रॉफिट कितना? 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो आपको निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ दिक्कत आने वाली है? 2 महीने का प्रोडक्शन कुछ और है, 6 महीने का प्रोडक्शन कुछ और है, 4 महीने का प्रोडक्शन कुछ और है। तो अलग अलग प्रोडक्शन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 महीने का कॉस्ट डेटा अलग निकालूंगा, 4 महीने का कॉस्ट डेटा, मतलब 6 महीने का, 4 महीने का कॉस्ट डेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। लेकिन सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? फिर एक टोटल का कॉलम और डालना पड़ेगा। मतलब कि पहले कॉस्ट निकालो कितने महीने की? 2 महीने की, फिर 6 महीने की, फिर 4 महीने की, फिर एक टोटल का कॉलम और डाल दो। जो सेलिंग प्राइस निकलेगी वो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके क्या निकलेगी? निकल जाएगी। तो इसको मिटा दो। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि 4 कॉलम डालने पड़ेंगे हमें। तो 4 कॉलम कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा कितने महीने का? 2 मंथ का। एक हो जाएगा किसका? 6 मंथ का। एक हो जाएगा तुम्हारा किसका? 4 मंथ का। एक हो जाएगा कॉलम किसका? टोटल का। क्लियर? डायरेक्ट मटेरियल बोलो कितना लगेगा? डायरेक्ट मटेरियल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालो? प्रोडक्शन निकालो। क्या निकालो? प्रोडक्शन। सबसे पहले बताओ कि पहले 2 महीने में तुम्हारा प्रोडक्शन कितना होगा? पहले 2 महीने में तुम्हारा प्रोडक्शन कितना है? मिला कुछ? देखो नीचे क्या दे रखा है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड 60% फॉर 2 मंथ। इन 2 महीने में तुमने कितनी कैपेसिटी यूज़ की? 60%। बताओ इन 2 महीने में कितना प्रोडक्शन कर लोगे? क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखो, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 1,20,000 की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इनटू यहाँ कितना यूज़ करोगे? 60%। तो कितना हो जाएगा? लेकिन अक्ल लगाओ, वो 1,20,000 की जो कैपेसिटी है किसकी है? आगे क्या लिखा? अंडरलाइन करना। वो साल भर की है और हम बात कर रहे हैं कितने महीने की? तो 2 महीने का बताओ कितना होगा? कितना? 12,000। क्लियर है? अब निकालो किसका? 6 मंथ का। 6 मंथ का कैसे निकालोगे?
1,20,000 की मेरी कैपेसिटी है और यहाँ पर कितनी कैपेसिटी यूज़ कर रहे हो? 75%। तो 75% कैपेसिटी इंटू कितने महीने की बात कर रहे हैं? 6/12 50 1,20,000 इंटू 75% इंटू 6/12 40 4 महीने का निकाला। 1,20,000 इंटू यहाँ कितनी कैपेसिटी है? 80% इंटू 4/12 32,000। क्लियर? अब निकालते हैं डायरेक्ट मटेरियल। बता मेरे भाई डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा? एक पीस पे कितना है डायरेक्ट मटेरियल? 8 रुपये का है, तो निकाल 12,000 रुपये कितना हो जाएगा? 96,000। 45,000 पे कितना हो जाएगा? 3,60,000 और 32,000 इंटू 8 2,56,000। क्लियर? टोटल कॉलम में टोटल डाल दोगे? क्लियर है मेरे भाई? अच्छा डायरेक्ट मटेरियल के बाद बताओ डायरेक्ट लेबर कितना है? डायरेक्ट लेबर 8 है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? मिनिमम 56,000 रुपये महीने के मिलेंगे। चल निकाल, 12,000 रुपये इंटू 8 निकाल, कितने होते हैं? 96। लेकिन मिनिमम कितने हैं? 56,000 रुपये एक महीने के। 2 महीने कितने होते हैं? 1,12,000। तो प्रोडक्शन के हिसाब से निकल के आ रहा है 96,000 और मिनिमम के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है? 1,12,000। तो कितने रुपये दो लेबर को? 1,12,000। तो यहाँ कितने मिलेंगे? 1,12,000। वहाँ निकाल 45,000 इंटू 8 करेगा, निकल के क्या आएगा? 3,60,000। महीने के हिसाब से कितना है? 56,000 एक महीने का। तो 6 महीने में कितना हो जाएगा? अब 3,36 दूँ या 3,60 दूँ? 3,36 क्या है? मिनिमम है, इससे कम नहीं मिलेगा। 3,36,000 तो मिनिमम है, इससे कम नहीं मिलेगा। इससे ऊपर बनता हो प्रोडक्शन के हिसाब से तो 3,60 32,000 पे निकाल। 32,000 इंटू कितना? 8 2,56। लेकिन मिनिमम कितना है? मिनिमम कितना है लेबर का? 56,000 इंटू 4 तो कितना दूँ? 2,56 दे दे। तो इनकी टोटल कहाँ डाल लेना? यहाँ टोटल आ जाएगी, यहाँ टोटल आ जाएगी। क्लियर? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के बाद में क्या दे रखा है? ओवरहेड कितना है? 3 रुपये पर पीस। फटाफट निकालो। ओवरहेड है, ठीक है ना? ये तो होगी तुम्हारे पास कौन सी कॉस्ट? ये तो होगी प्राइम कॉस्ट। इसमें आप जोड़ो ओवरहेड। अच्छा अब जो पहला ओवरहेड दे रखा है ये कौन सा है? वेरिएबल है, फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है? फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ था? वेरिएबल कॉस्ट। तो ये ओवरहेड कौन सा वाला है? पहला आता है ओवरहेड कौन सा वाला? वेरिएबल वाला। वेरिएबल कितना है ओवरहेड? 3 रुपये पर पीस है। तो 3 रुपये पर पीस है तो 12,000 रुपये कितना हो जाएगा? 36,000। 1,35,000 और यहाँ कितना हो जाएगा? 96,000। टोटल कॉलम में लिख देना। क्लियर? इसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड कितने हैं? कितने हैं फिक्स्ड? तो पर एनम का 168,750 है। तो यहाँ निकालोगे 2 महीने का, यहाँ निकालोगे 6 महीने का, यहाँ निकालोगे 4 महीने का। लेकिन एक बात और निकालने की जरूरत है क्या अपने को? अपने को मतलब किससे है? टोटल से मतलब है ना। तो क्यों मैं यहाँ पर अलग अलग बांटूँ? और लेकिन अगर प्रेजेंट करना चाहते हो ढंग से तो क्या करना? 2 मिनट लगेंगे। क्या करना? यहाँ निकाल लेना कितने महीने का? 2 महीने का। यहाँ कितने महीने का? 6 महीने का। यहाँ 4 निकालना। वैसे वहाँ टोटल में कितना आ जाएगा? 168,750 आ जाएगा। 1,68,750। क्लियर? निकाल तो लोगे ना? यहाँ निकाल लेना कितने महीने का? इंटू 2/12। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 6/12, यहाँ आ जाएगा 4/12। अलग अलग अमाउंट आ जाएगा। और लास्ट कौन सा निकालना है? सेमी वेरिएबल। अब मैं सेमी वेरिएबल करवा रहा हूँ। देखो सारा का सारा जो खेल है ना वो सेमी वेरिएबल का है या मिनिमम वाले पॉइंट का था। सेमी वेरिएबल को ढंग से फोकस करना। इन 2 महीने में कैपेसिटी कितनी है हमारी? 60%। 60% पर सेमी वेरिएबल कितने होते हैं? 60% पर सेमी वेरिएबल कितने होते हैं?
48,000 होता है, तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा 48,000। क्लियर, सही है ना, सोच लेना आगे। यहाँ कैपेसिटी कितनी है 75%। 75% पे सेमी वेरिएबल कितने होते हैं? नहीं बेटा ऐसे मत कर, पाप लगेगा। 75% पे कितने होंगे? ये 48 है, कितने पर 60 पर 70 तक हो गए थे 54, फिर 60 हो गए थे, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे यहाँ 60,000। और वहाँ कितने हो जाएंगे? वहाँ तुम्हारे कितने हैं देखना 80%। 80% में निकालो 60,000। अच्छा, अगर यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी वाला सिस्टम होता ना, जैसे होता ना कांग्रेस वाले कुछ बोलते हैं, बीजेपी वाले क्या करते हैं उसकी वीडियो की कटिंग बना के डाल देते हैं। अगर यहाँ तक की वीडियो की कटिंग बना के डाल देना मेरी तुम न्यूज़ में, तो यहाँ मैंने पूरा खोटा पढ़ा है, ये गलत है पूरा पूरा। क्यों गलत है? देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, पर एनम लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनटू कितना करना पड़ेगा 2/12, यहाँ क्या करना पड़ेगा 6/12, और यहाँ क्या करना पड़ेगा 4/12। अब यहाँ तक की वीडियो भी तुम अगर नेट पे डाल दो ना, फिर बोलेंगे खोटा पड़ा है। यहाँ तक की वीडियो पे अगर नेट पे डाल दो ना, तो लोग क्या बोलेंगे, गलत पढ़ा दिया। अब पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको। वैसे ये सही है, वैसे ये सही है अगर एक छोटी सी लाइन लिखी नहीं होती तो, वैसे ये सही है अगर एक छोटी सी लाइन लिखी नहीं हो तो। अब वो छोटी सी लाइन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेमी वेरिएबल के अंदर पूरा पढ़ो क्या लिखा है ढंग से। सेमी वेरिएबल में बोलता है कि 48,000 रहेगा पर एनम 60% पर, 6,000 पर एनम से इंक्रीज हो जाएगा फॉर एवरी 10% ऑफ द कैपेसिटी में क्या बोलता है, ठीक है। और पार्ट देयर ऑफ, आगे अंडरलाइन करो क्या लिखा है, फॉर द ईयर एज ए होल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सपेंडिचर 2 मंथ का, 6 मंथ का, 4 मंथ का अलग अलग निकलेगा या फॉर द ईयर एज ए होल निकलेगा? ये फॉर द ईयर एज ए होल निकलेगा। मतलब ये खर्चा 2 मंथ का, 6 मंथ का, 4 मंथ का अलग निकाल नहीं सकते। अगर ये पॉइंट लिखा नहीं होता फॉर द ईयर एज ए होल, तो मेरा आंसर क्या होता 48,000 इंटू 2/12, 60,000 6/12 और 60,000 4/12, जो अमाउंट आता जोड़ के यहाँ लिख देते। अगर ये छोटा सा पॉइंट लिखा नहीं होता तो एग्जाम में आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट लिखा है या नहीं लिखा है। बहुत से क्वेश्चन आप इसके अंदर देखोगे ना, वहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखा होगा तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला आंसर गलत हो गया, और जहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखा नहीं हो तो ये वाला आंसर सही हो गया। अब ये वाला आंसर गलत है। अब मुझे फॉर द ईयर हैज ए होल निकालना है, फॉर द ईयर हैज ए होल निकालना है, तो मैं कैसे निकालता हूँ देखना। यहाँ पर ये डिवीजन नहीं होगा, इसका डिवीजन यहाँ नहीं होगा। और वैसे भी अपने को यहाँ की टोटल निकालने से मतलब ही नहीं है। यहाँ तक का पोर्शन तो केवल एक प्रकार से वर्किंग नोट का पोर्शन है। अपने को तो टोटल कॉस्ट निकाल के क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना है। अब यहाँ तक मैं बात करूँ तो कभी भी ऐसे मत करना, यहाँ पर प्राइम कॉस्ट कभी लिखना ही मत। प्राइम कॉस्ट लिखना हो तो यहाँ लिख देना प्राइम कॉस्ट आगे के लिए, या यहाँ लगा के लिख देना क्या चीज़, ये आ गई प्राइम कॉस्ट, ठीक है ना। अब मुद्दा ये हो गया कि अलग अलग आपको निकालने नहीं है। अच्छा, मैं निकाल सकता था अगर ये पॉइंट नहीं लिखा होता ना फॉर द ईयर एज ए होल, तो मैं इस तरीके से कर सकता था जो मैंने अभी किया था। लेकिन फॉर द ईयर एज ए होल लिख के इसने पूरा के पूरे सॉल्यूशन को अलग कर दिया। कैसे अलग कर दिया? सेमी वेरिएबल अब मैं कैसे निकालूँ? पूरे साल में देख के बताओ मैंने कितना बनाया है, 12,000, 45,000, 32,000। देखना पूरे साल भर में मेरा प्रोडक्शन कितना है, साल भर का प्रोडक्शन कितना है 12 प्लस 45 प्लस 32,000। ये वर्किंग नोट में आएगा, वैसे ध्यान रखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वर्किंग नोट में आएगा, ये वर्किंग नोट में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। 12 प्लस 45 प्लस 32,000 मैंने बनाया, जबकि मैं कितना बना सकता था, मैं बना सकता था 1,20,000 इंटू 100 करके बताओ कि मैंने मेरी कैपेसिटी को पूरे साल में कितना यूज़ किया। क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा है फॉर द ईयर एज ए होल, कि जो सेमी वेरिएबल निकालने हैं वो निकालने हैं, फॉर द ईयर एज ए होल निकालने हैं। तो पूरे साल में मेरी कैपेसिटी क्या रही 74 ये रही मेरी कैपेसिटी पूरे साल भर में। अब बताओ अगर पूरे साल में मेरी ये कैपेसिटी रहती है तो पूरे साल में मेरा खर्चा कितना होगा? आप समझ गए बात। अगर मेरी पूरी साल में कैपेसिटी रहती है 74.16 तो पूरे साल में मेरा सेमी वेरिएबल कितना होगा 60,000। तो ध्यान रखना, ये कॉस्ट केवल जो निकाल देना साइड में, ये केवल किसके लिए, वर्किंग नोट का पोर्शन नहीं है वाला, मेन पोर्शन तुम्हारा ये है। और आप चाहो तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, अगर ये वाला वर्ड लिखा हो ना फॉर द ईयर एज ए होल, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन में जो मैंने प्रेजेंट किया ना, प्रेजेंटेशन गलत हो गई।
अब ये सारी रिप्रेजेंटेशन आपको वर्किंग नोट में निकालनी पड़ेगी, मेन सॉल्यूशन में केवल ये आएगा। तो वर्किंग नोट में निकालना डायरेक्ट मटेरियल, उसका टोटल अमाउंट यहाँ लिख देना, डायरेक्ट लेबर निकालना वर्किंग नोट में टोटल अमाउंट यहाँ लिख देना, वेरिएबल निकालना वर्किंग नोट में, फिक्स्ड तो आपको पता है फिक्स्ड ही है, वो तो एच आ जाएगा, सेमी वेरिएबल का वर्किंग नोट में निकाल के देन अमाउंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल जोड़ा, फिक्स जोड़ा, आपने क्या जोड़ा, सेमी वेरिएबल जोड़ा, क्या निकल के आ जाएगी तुम्हारी टोटल कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करना है, प्रॉफिट। बताओ कितना प्रॉफिट ऐड करना है, क्वेश्चन देख के बताओ फटाफट। 25% ऑन सेलिंग प्राइस, 25% किसका, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस को 100 मान लो तो प्रॉफिट कितना हो गया 25, तो कॉस्ट कितने पर हो गई 75 पर हो गई, तो 25/75 निकाल लेना, तो प्रॉफिट हो जाएगा 25/75 इंटू किससे कर देना, टोटल कॉस्ट से, क्या निकल जाएगी आपकी सेल्स। और क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस निकालो और डिवाइड बाय कितने से कर देना। आपने साल भर में कितना प्रोडक्शन किया है, कितना 89,000 है क्या, से डिवाइड कर दोगे ना तो क्या निकल जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। और इस क्वेश्चन को ICAI क्या करता है, देखो ये कितने नंबर का आया हुआ है, 12 नंबर का आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, अब तुम्हारे एग्जाम में 12 नंबर क्वेश्चन आते नहीं है, अब आते हैं 8 से लेकर 10 नंबर के। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 नंबर का आ सकता है, बस फोकस किस पे होना चाहिए, इस वर्ड पर, फॉर द ईयर एज ए होल लिख के दिया है या नहीं लिखा हुआ है, इसी के अंदर ही सारी गड़बड़ होगी। हो गया। अब तुम्हारा होमवर्क लिखो आज का। आपको पेज नंबर 208 पर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन दे रखे हैं, क्लियर। तो पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन 1 तुम्हारा होमवर्क है, सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। क्वेश्चन 2 देखना क्या दे रखा है, क्वेश्चन 2 देखना क्या दे रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां ढूंढ के बताओ फटाफट, फॉर द ईयर एज ए होल लिखा है क्या, सेमी वेरिएबल में 1,08,000 50% पर है, एडिशनल कितना है 46,800 है 20% इंक्रीज पर। वहाँ क्या ये लिखा है कि फॉर द ईयर एज ए होल, नहीं लिखा ना, तो क्या होगा, जो मैंने आपको करवाया था, यहाँ अलग निकलेगा, यहाँ अलग निकलेगा, यहाँ अलग निकलेगा, देन टोटल में जुड़ेगा। और अगर एज ए होल पूरा लिखा हो तो पूरे साल भर का एक साथ निकलेगा। ये एक सबसे बड़ा इसमें पंगा रहता है, वो वर्ड के कारण ही सॉल्यूशन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन जो तुम्हारे हैं ना, ये तुम्हारे क्या हैं, होमवर्क है। आज की क्लास में इतना ही, और बाकी करेंगे हम कब, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो।